फरवरी को पंचायत विभाग में जो अपने कॉम्पिटिटर लग रही है उनके डायरेक्टर के मिलना है, उनके तो बहुत सी मांग है जो उनकी पूरी नहीं हो रही, एरिड है, मानते हैं 3 साल से नहीं बढ़ रहा अन्य। 28 फरवरी को है ना जी प्रमुख मीटिंग था हरियाणा लोग PNR को, और उसके साथ साथ हमने जो अपनी राज्य की तरफ से डेयरी कैलेंडर पोस्टर आ रहे हैं उनका वितरण करना है। उसमें साथियों ने ध्यान रखना है जो भी साथी डेयरी ले जाए उसमें कोटा जो डेयरी का प्रोप्रिय है वो साथ साथ जमा करा दे, ना जमा करा पाओ किसी कारण से 1 हफ्ते में जमा करा दे। तीसरा साथियों जो अपनी राज्य की मीटिंग हुई जिसमें एक बात उभर गई थी कि जिला सोनीपत के 20,000 रुपये पेंडिंग है, जो शेयर है राज्य का जो शेयर है वो भी हमारा पेंडिंग रह रहा है 22-23 का, वो भी हमने जमा कराना है अन्य टैक्स की अनुमति से। इसमें एक बात और साथियों ज़्यादा टाइम मिलेंगे क्योंकि मेरे साथी बार बार कह रहा था 10 बजे आकर बैठ लिया, कुछ साथी लेट हो गए इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। और दूसरा साथियों हमने भी संघ के प्रोग्राम के लिए साथियों साथ यूनिवर्सिटी में और 2-3 माध्यम जाना है, समय का अभाव है साथियों। इसमें तो मेन तैयारी अपन करनी स्टार्ट में 4 फरवरी को जो अपनी रोहतक की रैली है उसमें सबसे बड़ा कोटा लग रहा है मैकेनिकल का। मैकेनिकल की आप नीट गिर दी हो मैकेनिकल में, जैसे मैकेनिकल की अपनी 4 ब्रांच आ रही, दोनों तो पब्लिक हेल्थ की दोनों आई भी ठीक है, तो 4 ब्रांच आगा कम से कम हाँ नहीं था 1% हॉस्पिटल का हमारा ब्याह होना चाहिए। फिर हमारी गैदरिंग बदली है, लड़ाकू संगठन हमारा, तो साथियों इसके बारे में सही रिपोर्ट दें और सुनिश्चित करें पर हम पुरानी बस करेंगे इतने आदमी निकालेंगे अपनी मेंबरशिप तालनी जितनी 100 पूरी। दूसरा जो मेंबरशिप का PR है स्टेट की मीटिंग में आप साथी गए थे उसमें हमारे राज्य के चेयरमैन ने कहा था भाई हमारी मेंबरशिप इस बार कम क्यों हुई, बोला कम होना कारण क्या था, ये जो साल है ना चुनावी दौर है सरकार का भी अपने संगठन का भी। अब पहले हमारे प्रांत के होंगे फिर जिले का होगा फिर राज्य का होगा, तो मेंबरशिप का हम ये चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा साथी जुड़ सकें उनको जोड़ें। पुलिस साहब एक तो है ना चारों ब्रांच का देखिएगा आप तीनों बहुत 2 मिनट और इन चारों एजेंडा में बात रखवाओ उनकी और इस रजिस्टर में लिख आग भाई रैली में कितने आदमी जाएंगे, चंडीगढ़ कितने आदमी जाएंगे, उनके शब्द कोड करूँगे और वह तैयारी के पक्ष पर कद मीटिंग बुलाओगे। एक एजेंडा छोड़ेगा तुम में आप सक्रिय रहो, जो ब्रांच की कन्वेंशन और करनी है ना उनकी डेट और मतलब बता दे उनसे उन वाला ब्रांच ने राय लेकर आप फिक्स कर लिए। अब मैं अनुरोध करूँगा IB सोनीपत के प्रधान नीरज लाखला जी वो अपने आए विचार एजेंडे पर बात हमारी जब वंडी आगे हमारे जिला के पर काम साथी देश राज में के महासचिव उपमहासचिव प्रकाश में और इस पर काम और अन्य सभी ब्रांचों से आए पदाधिकारी साथी हैं। साथियों तो हमारी रैली है 4 तारीख की रोज तभी आपने भी देखा होगा पहले भी हमने रैली की थी सरपंचारी संघ में जींद में, उसका भी सरकार में कोई दबाव नहीं पड़ा, पूरी रैली ने खा गई ना स्टेट का कोई भी आदमी अपनी कमेटी है जो सरपंचारी संघ मीटिंग के लिए बुला, तो एक सरकार का बहुत ही कड़ा रवैया जो यूनियन को दबाने की कोशिश कर रहे हो और ऐसे ही चलते रहे दो साथियों महकमे भी बक जाएंगे और नौकरी भी नहीं रहेगी, आने वाली पीढ़ी को कुछ भी नहीं मिलेगा, रोजगार तो बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। तो 4 तारीख की रैली में मैं सभी ब्रांचों से अपील करता हूँ अपनी जितनी भी मेंबरशिप है फुल की फुल लेके आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएंगे उतना ज़्यादा दबाव बनेगा और इलेक्शन का दौर है भी कुछ मिल जाएगा। और IB सोनीपत की तरफ से हम अपनी फुल मेंबरशिप लेके जाएंगे।
आप 30 चीज बताओगे। हम जुगाड़ी करेंगे। एक बस भर जाएगी थारी 33 आदमी 33 आदमी है, चलो 33 की मेंबरशिप है जी। और कुछ हमारे जो 8-10 साथी हैं वो रोज तक ठीक। तो हम यहाँ का 25 आदमी मानो आप सुन पता हम पूरे 25 आदमी लग रैली में। क्रूजर करेंगे अपने साधन अपनी से। जो जितनी मेंबरशिप है ठीक है जी, 25 आदमी अपने साधन से। अच्छा, पूरी मेंबरशिप हमारी जो चंडीगढ़ प्रमुख अभियंता का घेरा हुआ 15 तारीख को आज 15 तारीख को पूरी मेंबरशिप जाएगी। 30 आदमी उस दिन के अजी 16 तारीख की हड़ताल नजीक को हो गए फुल मेंबरशिप के हिसाब से भी पूर्ण रूप से जहाँ आप हो गए वहाँ आ जाएंगे। दस्तक करते हैं सारे लेगा। बहुत 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 अब मैं अनुरोध करूँगा अपनी गल होने सचिव है आम मुद्दा आज बनबन टमाटर करना कोई चार बात नहीं। मेरी बात बहुत बढ़िया बोलिया बड़ी कह तो लीडर है हम अपनी कामयाबी बनेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो 4 तारीख से हमारी पूरी कितने आदमी लगे नहीं नहीं बस 30-35 में ब्रांच क्या करेगी? ब्रांच एक बस करेगी ये ना ये एक बस करेंगे भाई पब्लिक हेल्थ ब्रांच सोनीपत से 4 तारीख की रोहतक रैली की। बहुत बढ़िया जी। और बस करेंगे तो खाली ले जाएगा तो चौपन एक क्रूजर 15 तारीख को चंडीगढ़ 48 दिन है। हाँ, 16 तारीख कितनी तारीख अमाउंट और बता दो ठीक है। और कितने अमाउंट है? अमाउंट 150 रुपये कैलेंडर कैलेंडर का नहीं 150 बता दो मतलब तो डायरी का 150 को ऐसी बताए दे वहाँ तय करते उस प्राइस को कौन है तेरा आप रिपोर्टिंग कर दो है। जो देगा ये ऊपर प्रमोद बात हो जब बात चल के मारे तो मानस नू ना जुड़ते जी 8-10 मानस आओ बस अंड फिर गए आगे पीछे वे मानस रहे 8-10 जोगिंदर रविंद्र जी बोलते हैं दारी कैलेंडर कितने के हैं? दारी कैलेंडर क्या रुपये के हैं? हाँ धनखर साहब तमाम साथी जितने भी आए साथियों 4 तारीख की रैली को लेकर मीटिंग होनी चाहिए हमें पहले भी होनी चाहिए लाइन तो बोलता हूँ पूरा भी नहीं है हम तैयारी करें स्त्रियाँ देगी रैली रुकी हुई है स्त्रियाँ से हम भी इतने गंभीर नहीं। रही बात हमारी गवाना की तरफ से एक बस हम करेंगे वहाँ पे। हाँ मैं ये कह रहा था दारी कैलेंडर कितने के हैं? 15 तारीख को देखते हैं हमें जिस तरीके दोनों साधन हम 150 के दोनों कवर हो पाएंगे। छोटा साधन पड़ेगा बड़ा साधन पड़ेगा तो दोनों रैली भी ज़रूरी है। और जो आपकी PWD मैकेनिकल के लिए वो आगा जो घेराव है चंडीगढ़ के अंदर लास्ट साथी हो गई है 5 साल का जो भी कार्यकाल रहा है उसके अंदर एक सरकार जाती सरकार है कुछ जो मिलेगा तो वो अब भी मिलेगा बाद में तो कुछ नहीं है। फिर पंजे ताड़ के पे लड़ना पड़ेगा हमने। तो अपनी अपनी यूनियन वाइज साथी स्टेट जो जिले की है जो गोहाना ब्लॉक की जो मीटिंग उनमें भी हमारी भागीदारी करे और जो भी ये प्रोग्राम हम उनमें पूरी संख्या के साथ जितनी मेंबरशिप है उसके साथ हम पूरी रिकवरी करेंगे और तन मन धन के साथ पूरी जो भी भागीदारी रहेगी हम उसके साथ पाओगे। जो भी रणनीति जिला की रहेगी या फिर जो भी स्टेट कमेटी के आह्वान रहेगा उसको हम बड़ी साहब आप बोलेंगे इरिगेशन की ब्रांच में बुला को आने दे। हाँ ना वो आपके बीच में विचार रखें। आदरणीय आज की इस कन्वेंशन के प्रधान साथी चेयरमैन जय भगवान भैया जी हमारे बीच में साथी ओम प्रकाश मलिक राज्य के ज्वाइंट सेक्रेटरी जिला प्रधान साथी केश राजनेन
रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सीनियर नेता हैं हमारे संघ के भी सतवी धनखड़ जी, राजेश जी, तमाम उपस्थित सभी ब्रांचों के पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता साथियों, अभी आपके बीच में आज की कन्वेंशन का एजेंडा साथी ने रखा है देश राज में, और सावर्धक मतलब सुझाव भी हैं, और ये भी नहीं है कोई जिस प्रकार रास्ता हम कर रहे थे कि कम कर्मचारी कम आए, ये जितने भी आए हैं सारे जिम्मेवार साथी। मैकेनिकल 41 कर्मचारी संघ एक बिल्कुल शीशे की तरह है, पारदर्शी है, इसमें सब कुछ देखे, कुछ भी छुप नहीं रहा इसके अंदर। मतलब फिर भी हम कई बार मनसा मार के निराशावाद का शिकार हो जाते हैं कि यार कुछ नहीं है, आज हैं थोड़े आए हैं प्रोग्राम में नहीं आ रहे। मैं ये कह रहा हूँ आज के दिन अगर इस तानाशाह सरकार की कोई मुखालफत कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और उसके संगठन है। बाकी तो आप देखोगे उनके मांग पत्र आप उठा लो, जय जय कार्य लिख रखे हैं, स्वास्थ्य का हाल पूछते हैं मनोहर लाल का, उत्साहवर्धक कार्य बता रहे हैं, उसके ऐतिहासिक कार्य बता रहे हैं कौशल रोजगार निगम ने भी। अरे भले आदमी 1,80,000 कर्मचारी कौशल रोजगार निगम पा लिए, 1,80,000, 1 लाख ज़्यादा से ज़्यादा NPS के होंगे, वो तो रैली कर रहे हैं। और वो जो 1,80,000 जो कच्चा कर्मचारी है, जो मुँह कान खान लग रहा है यूनियनों की, उसकी पैरवी कोई नहीं कर रहा। आपस में पाड़ रखें, तुम NPS की रैली करो, तुम फिर कच्चा की करियो, तुम फिर पंचायत आला की करियो, अपनी मर्जी के हम मालिक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ साथी, हमारी मर्जी का, हमारे ज्ञान का दूसरा मालिक है। मैं कई बार यादता हूँ ना, देखता हूँ कई साथी के कहेंगे ना जी कुछ नहीं करवानी यूनियन, ग्रुप डी का कुछ नहीं करा जी, फलाने का कुछ नहीं करा जी, टेक्निकल का कुछ नहीं करा जी। वो पता क्या है, वो जो खुराक मिलती है ना उनको, हमारे से तो एक दिन खुराक मिल गई आज, और उसके भीतर जो वायरस है वो बेगाना वायरस है। वो जहाँ बैठता है उसके पास तो 20 मीटिंग करेगा, वो बैठेगा चाय की दुकान पे, खोखे पे, या वो अड़कर अड़कर जा काम ने, वो एक वायरस है बाहर का, और उसके भीतर बांट दिया है। मैं ये कहा करूँ, वायरस जो है वो खतरनाक हो, जैसे कोरोना का वायरस था ना, वो क्यों कर मिटा था, दवाई नहीं थी, उसका इलाज, उसकी इलाज था इम्यूनिटी, भीतर तो स्ट्रॉन्ग है कि ना है तू। ये जो बाहरी वायरस है, हमारी यूनियन मान के दखलंदाजी करके अरे न्यू बका जाएंगे, थारे वाले कुछ नहीं करे भाई, हमारे देखो न्यू करे, हमारे न्यू करे, हमारे न्यू करे। मंत्री तो मीटिंग थी 7 अक्टूबर की, 681 का बयान पढ़ा था आप लोगों ने, बाहर आके के कहा अब प्रमोशन में एक इंक्रीमेंट मिला करेगी, क्या है अवार्ड मन्नू भी कह था। हमारी यूनियन ने तो ऐसे कोई बयान नहीं दिया। ऐसे दे सकता है कोई मंत्री इंक्रीमेंट, किसी ने तनख्वाह बढ़ा सकता है कोई? मतलब मूर्खों का टोल है पूरी तरह से, एक संख्या बल नहीं है। आप देखोगे अपना एक वैज्ञानिक संगठन है पूरी तरह से। अब जो राम के भगत हो रहे थे, पूरा देश राम में हो रहा था, सर्व कर्मचारी संघ और अपनी यूनियन क्या कह रही थी कि मोदी राम तो बड़ा है भाई, मोदी राम की आंगली पकड़ के छोड़ गया होगा, पत्थर में कभी प्राण भरे जा सकते हैं। हम कह रहे छाती ठोक कर लोगों के बीच में जाके, राम की जो कार्य, राम एक राजा रहा है, दशरथ का छोरा था, कौशल्या का बेटा था, कौशल्या के पेट में जब वो पैदा होया होगा, जब तो प्राण डले होंगे, उसके बाद वो मर लिया, उसमें प्राण कौन डाल देगा? चलो उसके अच्छे काम रहे होंगे, राम के आदर्श पे चलो, साची बोलो, कच्चा ने पक्के करो, नई भर्ती करो, लोगों ने पीने का पानी दो, ट्रांसपोर्ट दो, रेल का निजीकरण ना करो, जहाज का ना करो, तेल ना बेचो, गैस ना बेचो, देश ने ना बेचो, सांप्रदायिकता का जहर ना घोड़ो, राम के दामन चैन से रहना चाहिए। ये तो राम तो उल्टा लाग रहे सारा काम करें। तो मैं ये कह रहा हूँ साथियों, अपना जो संगठन है एक बहुत मजबूत संगठन है, चाहे 4 आदमी और 4 आदमी, वो 1 लाख का मुकाबला कर सकते हैं, आपको जानकारी ना हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपकी जो सोच है, जो विचार है, आपके परिवार में भी आपका विचार माना जा रहा है, बाहर भी माना जा रहा है, आप मान्यता प्राप्त लोग हो, ना मेरा हो, तो आप में कोई ऐब नहीं है, छाती में हाथ मार के कह सकते हो हम सर्व कर्मचारी संघ यूनियन के सिपाही हैं। कोई दारू का, रिश्वत का, छेड़खानी का, आचरण का, व्यवहार में कमी हो, हमारे में कोई ऐब नहीं है। उनमें 20 डाल के ऐब है, ऐब भी लोग हैं, वो वायरस छोड़ते हैं हमारे बीच में, और वो वायरस फिर आपने सिद्ध है कितने न कितने। इसलिए साथियों, आज सरकार भी पूरी तरह से अगर घबरा रही है तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा तक घबरा रही ना, मेरा
अब तो इनकी सारी की सारी पोल खोल रहे हैं, कितने पद खाली पड़े हैं, कितने महकमे ने बेच दिए, कितना कर्जा कर लिया इस सरकार ने। कोई कह 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था जब भूपेंद्र उठा गया, 65,000 करोड़ ला लो आड़े, उसमें 55 लाख करोड़ था मोदी वाली सरकार में, आड़े 62,000 करोड़ था, 3,19,000 करोड़ आड़ आज के दिन हरियाणा सरकार पर कर्जा की कर दिया इन्हें। ये सारी बात हम बताओ, कोई स्कूल खोल आओ, कॉलेज खोल आओ, विश्वविद्यालय खोल आओ, एक इशारा है, देखो भाई रोड बना दिए। रोड किसके बना दिए? कंपनी रोड बना रही है, अपने बैरियर घेर रही है, सारा पीडब्ल्यूडी का विभाग खा गए, पूरा का पूरा बीएनडार अपने भीतर गलत कर गए। जितने भी रोड एनएच के थे, जितने साथियों भाई रे आजा तू बाड़ा आजा। एक तो ये जो कन्वेंशन थी राज्य कमेटी की, अभी मीटिंग हुई राज्य परिषद की, और उस राज्य परिषद की मीटिंग में तय करा पूरे हरियाणा के सभी जिलों की कन्वेंशनें, कन्वेंशनों के एजेंडे, इन कन्वेंशनों से आगे ब्रांचों की कन्वेंशनें, आगामी आंदोलन की तैयारी, उस तैयारी में भागीदारी, और भागीदारी के लिए अपने संगठन का विस्तार, ये मुख्य तौर पर। अब समय का अभाव, मुद्दा ज्वलंत, सरकार की नीयत और नीतियाँ, बात यह समझ में नहीं आती। एक भी टॉपिक पर अगर बात करना चाहे तो समय के अभाव में वो कोई सही पूरा ना हो, ना सांगठनिक पक्ष पर बात रखी जा, ना विभागीय मांगों के बारे में रखी जा, ना जो सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में रखी जा। तो ये साजलाहा सारी बात एक बवो जकर कर दिया, एक बवो कर दिया, दो लाइन उड़े तो बोल दी, एक दो उड़े तो बोल दी, तो बात बनने वाली नहीं। मुख्य तौर पर जो आज की हमारी कन्वेंशन का एजेंडा है, सब कंजरा सा आदमी नाम थे जी, यूनियन नाम दम ना रहा जी, कुछ ना होता जी, यह सरकार तो मानना को ना, वोट इसकी देवा को ना, सरकार यह बनेगी। ये इस तरह का भ्रामक प्रचार और वो गलतफहमी यही सरकार ने फैला रही। सबसे पहले आप अपने कैडर को, आप अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ हमारी ड्यूटी है, जहाँ हमारी दायरा है ब्रांच का, उसमें काम करने की जरूरत है। झाँक के देखा कह दे है हम देश के ठेकेदार बहस कर लेंगे, मोदी ताई की भी, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जितने देश हैं उनकी बात, हमने अपनी ब्रांच की बात ना करते। कितना कार्य क्षेत्र हमारी ब्रांच का, कितने पंप्स हैं, कितने वाटर वर्क्स हैं, कितने ट्यूबवेल हैं, कितने कच्चे कर्मचारी हैं, कितने पक्के लाग रहे हैं, उनमें कितने की कई महीने की तनख्वाह रोकरी है, किसका पीएफ कटता है, किस पे ईएसआई लागू है, कोई ऐसी ब्रांच वाले ने बूझ ले ना पावा करे, और उस तौर कहे कि बूझ ले तू, विज्ञान की बूझ ले, चंद्रयान पर, सूरज पर चंद्रयान भेज रखे, वो भी बता देंगे सारे भाई। और दूसरी बात था कि तो थोड़ा सा ये कन्वेंशन का मतलब है यो है, रखो जानकारी, पूरी दुनिया की जानकारी, तेरा जानकारी भारत दुनिया की काम आऊंगी, हमारे महकमे की आऊंगी, जो महकमा रहेगा, हमारी तनख्वाह रहेगी, हमारा रोजगार रहेगा, हमारे बच्चा का भविष्य रहेगा, वो तो काम आमता होगा ना। जनता से हम जुड़ रहे हैं, सारी चीज़ों का ज्ञान, लेकिन एक आवश्यकता हो है, और एक आवश्यकता डॉक्टर के लिए कार तो है भाई, वो आवश्यकता में आ गया है, और जो उशेर है, साध का भूखमार है, उनके लिए विलासी काम आ गया है। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दे है ना, इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य यो है, अपनी मेंबरशिप बढ़ाओ, अपने मेंबरों से संपर्क करो। उनके पास जो कह रहे थे, मलिक साहब भी कह रहे थे, अब बीजेपी के आंकड़े भी दे रही थी इतने करोड़ का, कोई ऐसी ब्रांच ना बोली भाई, 2,500 रुपये लगे, तेल गलवाया, पोस्टर छपवाया ब्रांच का, और जितने हमारे कर्मचारी है सबके घर ही गए। अयोध्या दूर है हमारा, यो हाड़ी के ये ट्यूबवेलर डेगिरी कर्मचारी के गांव दूर है, अयोध्या दूर होगी ना, अयोध्या की तैयारी कर लेंगे, वो कर्मचारी जोड़े जाने की ना करें, किसी का हारी है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है। तो मेरा कहना यो है, ऐसे जवाब ना दिया जाए इनका। जिस तरीके से हम चल रहे ना, राजनीतिक पार्टियां हैं, साझा मोर्चा बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन, कुछ नहीं है,
सब अपने मतलब के हैं। हमारी तो भाई व्यापक एकता और साझा संघर्ष जो है हमारी जरूरत है। अगर हमारे मेंबरशिप बढ़ जाए, क्यों किसी यूनियन का हम सबका इतिहास है भाई। ये कल रोडवेज की हड़ताल थी, कई जिले हम चक्का जाम 100% डिंग मारे हैं बयान बड़े बड़े ऐसे फोटो तरवाएंगे और जैसे लकड़ी बैठी है ये चलिए 122 बस 40 होनी पड़ी। हाँ जी, मोर्चे की हड़ताल होने की बात भी जिसमें एक यूनियन की होते नहीं, फलाने चला दी दक्षिण चला दी, कुछ नहीं है। जब अपने संगठन को पहला काम आज की कन्वेंशन का चारों ब्रांचा से अपील है कि भाई 4 फरवरी की रैली से पहले एक अपने आम कर्मचारियों की कन्वेंशन करो, बुलाओ न और हमारे जीसा न बुला लो। हम तैयार हैं थारे लिए, घंटा 2 घंटा लगावेंगे, रस्म आएगी नहीं। प्रधान जी नमस्ते, बने रहा हूँ मैं, इतने ईब कतया पलान लकड़ेगी, आगे को ऐसा टूटना पड़ता, फिर नंबर आ जाएगा। लेकिन कितनी के हैं तो संगठन के बारे में ही मेरा तो विशेष तौर पर ये जो प्रोग्राम आए हैं, इन प्रोग्रामों को सफल तो करोगे, ये अड़केंगे, अड़कने से सफल ना हो। इसको मिली मैं नीरज प्रधान ने आश्वासन दे दिया भाई एक गाड़ी ले जाएंगे। नीरज बेचारा अपने घर तक ना ले जाए, चंदा भी इकट्ठा करना पड़ेगा, स्टेट का भी शेयर देना पड़ेगा भाई, उसका बैनर भी बनवाना पड़ेगा। इतनी दूर जाएंगे हमें, चाय पानी का भी खर्चा है। आधे प्रोग्राम तो ही कलेक्शन की वजह से भी प्रॉपर चंदा ना होगा ना। आ रहा कोई सा भी साथी आ रहा, रामकर्ण आ रहा है, रामकर्ण आ ले भाई 100 रुपये 200 रुपये खर्च कर दे। रामकर्ण का गाँव ने तो जी करे है, पर दिमाग में यार जुड़े 200-400 और लाग गएंगे। तो चंदा कितना प्रॉपर काट रही है ब्रांच से, रिपोर्ट लेनी चाहिए थी, ना दी। चंदा ही नहीं काटोगे, लोगों का दोष दे रहे हैं। जो लोग चंदा देगा ना, मेरा शुरू तरह यार, मैंने तो हमेशा कहा आपके बीच में, और यह जो ब्रांच थी ना पब्लिक हेल्थ सोनीपत, मुँह की बढ़ाई नहीं है, इसमें खासियत यह थी और आज तक ज्यादा मजबूत है यार। चाहे इन्होंने लोगों के घर आ जाकर चंदा काटा, चाहे उनके खेता में गई है, चाहे वह कितने पकड़े न जाकर साबी प्याई और पूरा चंदा ले। जो चंदा देगा वो काम की भी बुझ जाएगा। प्रधान जी कह रहा है हमारे साबण का, कह रहा है हमारी ACP का, कह रहा है वो भाई ना तुम चंदा लेते ना तुम कर्मचारी बूझते, जितने उतने तक काम चला रहे हो। तो संगठन के बारे में ही है विशेष तौर पर अनुरोध। जाडा भी गणा था, जो जाडा भी ढिलाई हो जाएगा 26 जनवरी के बाद गर्म हो जाएगा फर्क। तो और प्रोग्राम ये तैयारी के पक्ष पर 4 फरवरी की रैली है। इस रैली में जो मांग और मुद्दे हैं वो बताऊं तो ना, कोई ऐसा भी चैप्टर पूरा नहीं हो, नहीं जाते अब उस पर, वो थारी ब्रांचा की कन्वेंशन में रखेंगे विस्तार से। जो विभागीय जो मांग मुद्दे हैं, जो वर्तमान हालात हैं, अब तो केवल समय का तकाजा, यूनिवर्सिटी में जाना मन निर्देश राज ने, फिर हम वापसी में हमने बिजली बोर्ड में जाना है, गागी हमने कर दी। ये और में कि मैं भी तैयारी करनी है। नाम के संगठन है, मास्टरा का संगठन है, इतना बड़ा संगठन, सर्व कर्मचारी संघ का सबसे बड़ा संगठन है। और पदा की जब बात आओ ना, जिले के चुनाव हो जो, ब्रांचा के हो जो, नेता प्रायोजित नेता हो भाई फलाने संघ ने बढ़ा दो, और फिर वो फलाना संघ 3 साल दिक्कत तो नेता वो ये बनाएगा, काम वो ही करेगा जी की चेतना का विकास होगा, जिसकी सोच होगी। पूरे भी जाएंगे, आपने करा फोन ना करा, अगर एक भी संगठन है हमारे से विमुख हो जाता है तो हमारी कमजोरी आ जाए हमारे संगठन में। तो भाई मेरा तो यही कहना है, बात तो बहुत थी, आदमी भी ना आए, समय भी नहीं है इतना ना, तो एक उस पर हमारा क्यों कर रहे हम EIC का घेराव, क्यों जा रहे 15 तारीख ने चंडीगढ़ डेरा, आपने कई बार जाकर मीटिंग कर ली, कितने ज्ञापन दे लिए, कितने वह कर लिए, जय बजा है नेता लोग, हम जा मीटिंग में, मैं जा मान ले, और EIC से कमिश्नर से मीटिंग कर का मैं उड़े तो डाल दूंगा, डाल दे भाई, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई, यही है मांग हुई। 3-4 साल हो गए, सरकार का रवैया है
हाँ भरले है नाट्य। ये पटवारी क्या तो बैठे हैं हड़ताल पे, समझौता हो गया था। 16-17 दिन हड़ताल कर ली थी, मुख्यमंत्री ने बात करी थी 4 जनवरी को पिछले साल, और वो में लिखत न्यू होगी थी कि भाई थारा ये हो 32,100 रुपये ग्रेड पे कर दिया, आज तक लागू ना कराया। जो हमारी के लिए हो रहा है, मांगा के लिए आंदोलन करे, संघर्ष करे, उस दबाव में बातचीत हो, बातचीत करके समझौते कर ले, समझौते करके आश्वासन दे दे, फिर आंदोलन करना पड़े, तो न लागू ना करे। तो 3-4 एशिया का महकमा का यो हाल हो रहा है। और भाई इसका केवल एक ही रास्ता है, NPS की रैली, जींद की रैली जो हमने करी वह ऐतिहासिक और भूतपूर्व रैली थी। पीगी सरकारों ने कोई रिएक्शन नहीं, इवन पेंशन वाले नारी टेक रहे हैं, दूसरे संगठन के नारे आंदोलन चल रहे हैं। तो इन सारी बातों को जोड़ते हुए एक ही इलाज है भाई, अपने घर न मजबूत कर लो, ब्रांच अपनी पूरी मजबूत हो जाएगी, ब्रांच में संख्या बढ़ जाएगी, ब्रांच में चंदा इकट्ठा होगा, ब्रांच अपने अधिकारी के सामने आंदोलन करने में सक्षम होगी, तो जला भी मजबूत हो जाएगा, संघ भी मजबूत हो जाएगा, और सरकार पर भी दबाव बढ़ जाएगा। जाति, धर्म, क्षेत्र, गोत, कैटेगरी, विभाग, फलाने संघ की यूनियन, इन चीजों से बाहर निकल कर अराओगा दौड़ियो। जो ये चल रहा है ना कई साल से ढीला डाला, खट्टर के मोदी के राज में ढीला डाला चल रहा है, अब घनी ही जरूरत ना है, अब जरूरत शुरू होगी है। बेड़ा गर्क कर दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी, रोजगार, जो जनता की सेवा के जितने महकमे थे ना सारे छोड़ दिए। क्या क्या कार्य करेंगे, हरीबू के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। घरा में झगड़े हैं, झूठ बोल रहा है 90% लोग। थोड़ा जे प्रधान जी दैया साहब क्या हाल, बालक के कर रहे भाई, मौज हो रही है, काचे काट रहे हैं, कितनी तनख्वाह ले रहा चोरा, 5 गुना बताओगे। सच्चाई यह है, खर्चा माँ बाप पे लेने लग रहे हैं, कलेश है घरा में। समाज पड़ोसी की गेला किससे की ना बनी रही, अरे कितनी है सफाई तरे दो, किसी का नाली पर रोड़ा है, किसी का खेत के डोले पर रोड़ा है, किसी तो ने हमारे में डांगर बांध दिया, किसी के छोरे ने छोरी छेड़ दी, किसी की रिश्तेदारी में लावा लूचरी ला दी। ऐसी व्यवस्था बन रही है, उस सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। और उसका एक क्या इलाज है, संवाद बढ़ावे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में संपर्क करें, सगे भाइया की भी आपस में बोलचाल खत्म हो रही है। सबसे बड़े दुश्मन आज ग्राम में पैदा हो रहे, ये कर दिए वैसे नहीं होए। पहले नहीं कहा अगर तेरा माँ का दाया भाई है, और बोला भाई दूर ना है, कितना ही कुछ होया करता। तो ऐसे हालात कर दिए, मजाक के तौर पे भी अगर कोई बात हो जाए ना, उसका भी रिएक्शन हो। और आपके जम्मे है भाइयों, कोई नहीं और कोई ना हो भारत है, ना कोई जादू की छड़ी राम का। यही बात कह मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। ये प्रचार घना हो जाए, जितना वास्ता राम का मारा है ना, और जो ये सूखे ठेकेदार बन रहे हैं, ये राम के लोवा दो रहे नहीं। हम तो छोटे छोटे थे, हमारे बापू दादा राल जोड़ा करते ना, और बड़दाना खोल कर जब चालू होया करते, जब वह चालते न्यू कहा करते ले राम का नाम। हमारे तो डांगर भी राम का नाम लिया करते, हम भी राम का नाम लिया। और हमारा राम का तैयाराना भी है भाई, लड़ाई झगड़े भी है। मौसम खराब हो जाता, ओले आ जाते, आंधी आ जाती, को फसल खराब हो जाती, हम तो शुद्ध न्यू का ही राम की बाण गुड रही है, राम की छोरी गुड रही है। राम तो कद्दे मार का बुरा मान्य ना, राम मारा हम राम के, और उसका सब कुछ करा दे रहा, प्रचार कर दिया और नहीं समझ मारी। तो भाई ये सारी बातें हैं, ज़्यादा ना कहते हुए एक एक पॉइंट पर हम सब्जेक्ट बात कई बात रखते, इरिगेशन पे, B&R पे, पब्लिक हेल्थ पे, और फिर वर्तमान दौर पे सब्जेक्ट बना के आपसे अनुरोध है, डायरी कैलेंडर है वो अच्छा वो है, जानकारियाँ हैं वो ज़रूर से ज़रूर ले जाए। इन कीमत तय कर दी है, और अगर यो काम कर दोगे मेरा धरती को ना,
यह बात भी कहूँ मैं तो मैं हम तय ना जी को प्रधान जी अरे भाई कन्वेंशन बुलाइयो परंत की आप जी ना कर काल कसम ना दूंगा जाना है गाड्डे में कित उठूंगा क्या ताई दुखी होऊंगा हम भी मजबूरी हो जाए इरिगेशन के अच्छी से मीटिंग थी मारे उससे वहाँ में कोई रिश्तेदारी में ट्रेजिडी होगी नहीं तो जहाँ ये कहे है ना इनसे पहले आगे पावन थोड़ी ही रुचि लेनी पड़ेगी हाँ और ब्रांच मजबूत हो जाएगी जला मजबूत हो जाएगा ब्लॉक मजबूत हो जाएगा लोगा में आस्था हो जाएगी और कोई काम ना कर रहा और दिक्कत बहुत है कर्मचारियों में जाते को ना साथियों पदाधिकारी मैं सब आ गया हूँ मैं तो रैली से पहले बरंता की कन्वेंशन की डेट जरूर दे दो और हमने बुला लो 4 दिन एक गोवाने की तो दोनों बरंता की एक दिन हो जाएगी सोनीपत की भी अलग अलग हो जाएगा तगादा है भाई तो ज़्यादा वो ना लेते हुए ना वित्तीय स्थिति का रक्षा क्या हम साधन करेंगे कितना शेयर देंगे कुर्सी ब्रांच का कितना रहेगा स्टेट का पाछला भी नहीं खड़ा रहेगा पहले नंबर का जला होया करता बड़े बड़े नेता इसी ब्रांच मर जिले में काम कर नहीं रहे और अंडे है न्यून ते न्यून तो एक बार बुरा ना मानियो आड़े कह रहा हूँ मैं माफी का हूँ हाथ जोड़ के हाँ और देश न सुधारने तो पहले अपने घर न सुधार लो इन ब्रांचा न सुधार लो यूनियन न सुधार लो और अपने आप सुधर जाएगा ये मतलब पीड़ा है मेरे क्योंकि कमजोरी आती गई मेंबरशिप घटती गई ये मीटिंग यार हमारी जिस 3 महकमे की यूनियन और कन्वेंशन में 15 आदमी तो भाई कोई गलती होगी वो उसी बात लेकर गई अक्षमा भाई संगठन हमारी आस्था संघर्ष हमारा रास्ता जय कर्मचारी जय यूनियन हाँ रिटायरमेंट तो नहीं है कोई 30-35 की 25 की टाइम 25 की तो है नहीं ठीक है 25 से लाख तो कर लोगे ना भाई एक जगह फिक्स कर लो वाटर वर्क्स पे कर लो इरिगेशन में कर लो महाराष्ट्र हाउस में कर लो सारा बड़ी इरिगेशन में बता दो ना उसमें रुचि ले ले ठीक है रेस्ट हाउस ठीक है जी जैसे भी आपको तय करना हो करके बता दियो बड़ा समय है ना उसी दिन हम उसके बाद उसकी कर लेंगे तो मीडिया में भी लगेगी सिलग्राम खबर वो होगा 30 तारीख में आपकी मीटिंग दोनों ब्रांच की आईटी की भी और उसकी भी आप साथियों ना महंगा टकाता है जो अपनी डायरी कैलेंडर और पोस्टर है मैकेनिक के लिए वह लेकर जाने हैं और साथ ही ना मेंबरशिप की वो साथ देख अपने उनसे लिखवा गए वह ले जाने हैं मेंबरशिप पर लग जाओ कोटा प्रधान जी ने बताया बार बार कि जब तक हम अपना पैसा नहीं काटेंगे ना मेंबरशिप नहीं बनाओगे तो फिर बात नहीं मिलने वाली सकती ज़्यादा बात ना करते बैठे बैठे कन्वेंशन में खुल के दी हाँ जो भी प्रदर्शन हो गया एक वो धन्यवाद। तो साथियों रैली की तैयारी होगी है 15 तारीख का चंडीगढ़ जो प्रदर्शन है उसकी तैयारी होगी है अपने पोस्टर है हैंडबिल है वह डायरिया ले जाओ काम तो महत्वपूर्ण कई निमट गए हैं और यह जो गंवाने की डेट फिक्स कर दी है और ये आनंद हुड्डा किस है आनंद हुड्डा कितने का आदमी है सोनीपत में तराता लगा पूरा ब्लॉक का प्रधान भी है तू आड़े सब कहे के ऊपर तरह वो है और हमें बड़ी खुशी है लेकिन अपनी ब्रांच के 100 नहीं तो 90-80% लोग की एक दिन बता दे कि इस दिन बुलाओ 4 तारीख से पहले और जिसमें हम जरूर आवे और 1000 नेता संग और आकर अपनी बात रख लोग तो रूब नहीं होने देते ना हो लिए और 30 न कर देंगे हमने ठीक है ना 29 ना अरे भाई वो किस है राजेश विरोध
तू ककरो ही कर ले और किन्ने न कर ले। हम जी आप तो कल बता देंगे। बता दिए हमने पीछे भी करी थी जी, तकरीबन जुआ चाल को होगी, कर्मचारी उड़े जाता। तो बगा लिए जरूर। हाँ बुला लें जी, कोई बात नहीं। ठीक है भाई। तो यह बेहतरीन आज की इस कन्वेंशन का फोन आने टाइम नहीं हो ना, फोन आ लिया कहीं, फोन आ लिया कहीं। सभी साथी आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रेस नोट ओम प्रकाश मलिक बना के और भाई ये दे दियो और ये अपील ही कर दिए लोग ने। और संघ की तरफ से एक बात और, 4 तारीख की रैली का नोट संघ में भी जोटा मारो चंदे का, क्योंकि ईद जाते न्यूके हैं अपने करते ना हो ना। वैसे तो धन्यवाद आप लोगों का, शुरुआत आपने इरिगेशन से करा दी है। एक दिन ओम प्रकाश हरता आनंद हरता पील है यहाँ के जो अधिकारी और है ना, हाँ तो वो करवाओ मदद भाई। संघ भी आपके दम पर चल रहा है। धन्यवाद। समापन कर दे, समापन होगी कन्वेंशन है। प्रधान रहे।